नमस्कार, एसबीसीएन टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। नवागत पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने की मीडिया से चर्चा, कहा किसी भी परिस्थिति में नहीं बख्शा जाएगा अपराधी। जनता से भी की पुलिस को सहयोग करने की बात। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम में तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। मध्य प्रदेश के पहले पायलट ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की गई है मंदसौर में। एक निजी कंपनी द्वारा शुरू किया गया फ्लाइंग क्लब। कंपनी के एमडी ने कहा, मालवा का एक क्षेत्र फ्लाइंग की दृष्टि से है बहुत बेहतर। 90 लाख की राशि से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शुभारंभ गरोड सिविल हॉस्पिटल में। जांच के लिए अब नहीं जाना होगा मंदसौर या भवानी मंडी। और मंदसौर शहर में यातायात व्यवस्था कई जगह है बेहाल। शुक्ला चौक में आए दिन लगने वाले जाम से शहरवासी हो रहे परेशान, जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं कोई ध्यान। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। एमपी के युवा भी अब मंदसौर से अपने उज्जवल भविष्य की उड़ान भर सकते हैं। यहां मध्य प्रदेश के पहले पायलट ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत हुई है। एक निजी कंपनी द्वारा शुरू किए गए फ्लाइंग क्लब में वर्तमान में 16 युवा पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ कमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कंपनी के एमडी एसएस शरण की माने तो मालवा का क्षेत्र फ्लाइंग की दृष्टि से बहुत बेहतर है। यहाँ आसमान में बादल छाने के बावजूद भी विजिबिलिटी 5 से 10 किलोमीटर की रहती है। उनका कहना है कि वे करीब 2 वर्षों तक इस क्षेत्र में आवागमन करते रहे हैं, लेकिन कभी उन्हें यहाँ विजिबिलिटी की दिक्कत नहीं दिखी। इसलिए उन्होंने मंदसौर को सिलेक्ट कर पायलट ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की। एमडी एसएस शरण ने जानकारी दी कि पायलट बनने का ये कोर्स करीब 9 से 12 माह का होता है, जिसमें पायलटिंग सीखने वाले युवा को 200 घंटे की उड़ान भरना होती है। जानकारी के मुताबिक इस कोर्स को करने के बाद डीजीसीए द्वारा पायलट को लाइसेंस जारी किया जाता है, जिसके बाद वह चुनिंदा प्लेन उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पायलट ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत मंदसौर में होना शहर की तरक्की में 4 चांद लगने के समान है। सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ यहाँ का वातावरण बड़ा स्वच्छ है और स्वच्छ वातावरण की वजह से विजिबिलिटी हमेशा यहाँ अच्छी रहती है। और यहाँ 8 से 10 किलोमीटर की विजिबिलिटी आमतौर पे रहती, जो मैं पिछले 1.5-2 साल से आता जाता रहा हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया है विजिबिलिटी हमेशा। और यहीं नहीं, बेसिकली जो ये मध्य प्रदेश का प्लेटो है, मालवा का पठार है, इसमें हवाएं चलती है मध्यम गति से और यहाँ विजिबिलिटी हमेशा अच्छी रहती है। होने के बाद ट्रेनिंग पूरी होने के बाद क्या फ्यूचर होता है? इसका फ्यूचर ये होता है कि इनके पास एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस आता है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस और ये क्वालिफाई करते हैं कि हम तनख्वाह लेके किसी का सैलरी लेके कोई भी एरोप्लेन उड़ा सके। पर जब वो वहाँ जाते हैं किसी दूसरी कंपनी में, इसके बाद बहुत जॉब्स हैं, तो जिस कंपनी के पास जो एरोप्लेन होता है उस कंपनी में जाके उनको उस एरोप्लेन की ट्रेनिंग इसके बाद लेनी पड़ती है। वो सेकेंड स्टेज होती है। जैसे कि एयरबस 320 हुआ, बोइंग 737 हुआ, ATR 72 हुआ, या फिर फाल्कन जेट हुआ, या आप सेस्ना 206 वो हुआ, कोई भी एरोप्लेन है उसकी ट्रेनिंग और करनी पड़ती है। कोरोना के कारण बीते 2 वर्षों से विद्यालय सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इस बीच हजारों की संख्या में शासन की तरफ से स्कूल चले हम योजना के तहत छात्र छात्राओं को बंटने वाली साइकिलें स्कूलों में पड़ी जंग खा रही है। मंदसौर में भी यही स्थिति है। यहाँ बीते 2 वर्षों में कोरोना के कारण नई साइकिल्स तो नहीं भेजी गई है, लेकिन 2 वर्षों से पड़ी पुरानी साइकिल्स जंग खा रही है। मंदसौर के गांधी चौराहे पर स्थित महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के एक कमरे में ये साइकिल कबाड़ की तरह एक के ऊपर एक पड़ी हुई है। स्थिति यह है कि इन साइकिलों के कई पार्ट्स में जंग लग चुका है। कई साइकिल्स के कुछ हिस्से करीब 70% तक सड़ चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ लगभग 200 साइकिल्स कबाड़ खाने की तरह बने कमरे में सड़ रही है। लेकिन जानकारी के अनुसार मंदसौर के विकासखंड स्तर पर वितरण के बाद बची हुई साइकिल्स की संख्या हजारों में हो सकती है। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। वैसे तो मंदसौर जिले के जनपद गरोड क्षेत्र में नीलगायों का आतंक काफी फैला हुआ है। नीलगाय से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। किसानों को रात दिन खेत की रखवाली में रहना पड़ता है।
किसानों की 4 महीने की सभी फसलों को नीलगाय ने नष्ट कर दिया। आए दिन किसान परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार वन विभाग के अधिकारियों को बताया, बल्कि कोई सुध लेने वाला नहीं है। किसानों को खेतों पर रात गुजारना पड़ती है। किसानों ने कई बार वन विभाग कार्यालय के बाहर चक्का जाम किया। अधिकारियों ने आश्वासन ही दिया, कोई सुध लेने वाला नहीं है। किसानों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी गुहार लगाई। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के क्षेत्र श्यामगढ़ के टकरावद में नीलगायों ने किसानों की धनिया, गेहूं की फसलों को नष्ट कर दिया। किसानों ने बताया कि दिन रात खेत पर फसल की रखवाली करते हैं, उसके पश्चात भी नजरों को चुराकर फसलों को नीलगाय नुकसान पहुंचाती है। ग्रामीणों ने पटवारी को सूचना दी। मौके पर पटवारी साहिबा पहुंची और किसानों की नुकसान धनिया, गेहूं फसलों का मुआयना किया और पटवारी विद्या गुप्ता ने फसल नुकसानी का पंचनामा बनाया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। फसलों में जैसे कि बताया गया सूचना के दौरान हमें, तो नीलगायों का अतिक्रमण, उससे फसल नष्ट हुई है। नीलगायों द्वारा अटैक किया गया फसलों में, और जिससे धनिया की फसल नष्ट हो गई है काश्तकारों की, और गेहूं भी थोड़े बहुत नष्ट हुए हैं, और ये सब अपने नीलगायों की वजह से हुआ है। ये तो हम अपनी पंचनामा रिपोर्ट पेश कर देंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई तहसील से होगी। देखो ना, आप सबक वोट कर मिले, सबक गोटवा कर दिया, एक दो चार से हाथ आठ होगा, मैं कहीं मिल जाऊँ। किसने करा ये गोटा? क्या है? ये जानवर है नहीं, रोजड़ा रोजड़े ने करा। हाँ साहब। इसकी सूचना फिर किसको दिया आपने? सूचना पटवारी साहब को दिए, और आप सब भी आए, फसनामा तय किया। आपने अभी तक वन विभाग को सूचना दी इसके विषय में, जानवरों के विषय में? वन विभाग को तो दिए, पर आएगा जब वो साहब। पूरा मामला ये है कि वन विभाग में जो नीलगाय हैं, रोजड़े कहते हैं जिन्हें, वो है जो अक्सर इधर नुकसान करते रहते हैं। रोज 24 घंटे मतलब आना जाना, खाना पीना यहीं पे रहता है उनका। तो हम सभी किसान हैं जो परेशान हैं इनसे, तो या तो हमारी सरकार ध्यान दे इसमें कि इनकी कुछ व्यवस्था बिठाए, या तो इनको वन विभाग है जो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करे, ताकि हमें हमारे नुकसान से बचाया जा सके। अभी फसल कटने में कुछ ही दिन बाकी है, और फसल है जो चौपट की जा रही है। हमारी पूरी मेहनत, 3-4 महीने की पूरी मेहनत पानी में बह के जा रही है। तो जो मैं निवेदन करता हूँ हमारे मंत्री जी से, हरदीप सिंह डंग से, और माननीय मुख्यमंत्री तक भी अगर ये मेरी बात पहुँचे, तो मैं निवेदन करता हूँ कि ये व्यवस्था हमारी किसानों की समस्या है जो है, इसे हल करवाए। आपने अभी तक किसी अधिकारियों को अवगत करवाया इस विषय में? जी, वन विभाग है जो ऐसे अधिकारियों को हम कहते रहते हैं, पर ये बात हमारी लिखित रूप में नहीं दिया। लिखित रूप में नहीं दी है, और ये हमारी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। असल में भंवर सिंह पिता प्रताप सिंह के खेत में रात में नीलगाय का आतंक मचा हुआ है, और रात में 10-11 बजे के लगभग 20-25 नीलगाय घुस गई गांव खेत के अंदर, और खेत में जितने उनकी मर्जी पर उतनी चारा, और उसके बाद में रात में अंदर बैठी भी है, वो नुकसान भी किया। उसके बाद मौके पर फिर सुबह हमने पटवारी मैडम को फ़ोन लगाया, उसके बाद आपको अवगत कराया, आप मौके पर आए, देखा, पटवारी मैडम ने पंचनामा बनाया मौके पर। हम ये चाहते हैं कि इसका भंवर सिंह प्रताप सिंह जो कुछ मिले, उनकी फसल का जो बर्बाद हुई है। मंदसौर में नए पुलिस अधीक्षक के रूप में अनुराग सुजानिया ने कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के दूसरे दिन ही पहली बार जिला पुलिस अधीक्षक सुजानिया पत्रकारों से रूबरू हुए, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने कहा कि जनता से भी पुलिस को सहयोग की अपेक्षा रहती है। कोई भी सूचना या जानकारी आम जनता पुलिस तक पहुंचाए तो मंदसौर पुलिस हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे अपराधी कोई भी हो, भले ही पुलिस विभाग का कर्मचारी भी हो। किसी भी मामले में दोषी होगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। एसपी अनुराग सुजानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने इरादे व तेवर स्पष्ट कर दिए हैं। गौरतलब है कि जिले को एक तेज तर्रार यंग एसपी मिला है, तो निश्चित ही रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा और जिले में पनप रहे अपराधों व अपराधियों पर अंकुश लगाने में नए एसपी निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। मेरी इस रीजन में पहली पोस्टिंग है मंदसौर मालवा रीजन में, तो मैं जनता से ये अपेक्षा करूंगा कि जो पुलिस का जो कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जो सहयोग करते हुए आए हैं, कोई भी सूचना और खबर हो वो तुरंत हम तक पहुंचाई जाए, उस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ मंदसौर पुलिस हमेशा आपकी सेवा में, देशभक्ति जनसेवा का जो नारा है हमारा,
उसको सार्थक रूप से सफल करने के लिए सेवा में लगी हुई है। यही मेरा आप लोगों को सभी संदेश है। मंदसौर शहर में बाइक चोरी का सिलसिला थम नहीं रहा है। बीती मंगलवार देर शाम शहर के पमनानी हॉस्पिटल के यहां से इलाज कराने आए युवक की बाइक चोरी हो गई। मामले में जब संदिग्ध युवकों को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई तो वे भाग निकले। बुधवार दोपहर पीड़ित युवक व उसके साथी शहर कोतवाली थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की। उन्होंने बताया कि राहुल कुमावत, जो कि अपना इलाज करवाने के लिए पमनानी हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन जब वे अपनी स्कूटी पार्किंग के पास खड़ी कर अस्पताल में पहुंचे तो उनकी स्कूटी चोरी हो गई। चोरी के इस मामले में मौके पर कुछ संदिग्ध युवकों का पीछा किया गया। वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पुलिस भी पहुंची। संदिग्धों को पुलिस थाने बुलाया और मामले की जांच की जा रही है। बुधवार दोपहर थाने पहुंचे युवाओं ने टीआई अमित सोनी से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी, जिसमें थाना प्रभारी सोनी ने बताया कि मामले में थाने के उप निरीक्षक भरत भाबर को जांच सौंपी गई है, जो कि क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। उम्मीद है बाइक चुराने वालों का खुलासा सीसीटीवी के माध्यम से जल्द हो सके। गौरतलब है कि इन दिनों शहर में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं हो रही है। हर दिन बाइक चोरी का एक घटनाक्रम सामने आ जाता है। बाइक चोर गिरोह ने पुलिस को चुनौती दे रखी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक बाइक चोरों तक नहीं पहुंच पाए हैं। एक बार फिर शहर के पौष इलाके पमनानी हॉस्पिटल क्षेत्र से बाइक चोरी होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। ये कुछ फरियादी आए हैं। इनका बताना है कि इनकी एक स्कूटी थी, वो कल पमनानी हॉस्पिटल के बाहर से कहीं चली गई है और जब वो उसमें तलाश कर रहे थे तो रात में कोई भागा दौड़ी हुई थी। वो संदेह के आधार पर उन्होंने कुछ लड़कों के नाम बताए थे कि वो हमें देख के भागे हैं। उन लड़कों को बुला करके वो क्रॉस चेक करवा रहे हैं। हम लोग तस्दीक करा रहे हैं कि उन लड़कों का उसमें क्या रोल है। सब इंस्पेक्टर भारत भाबर को भेजा गया है। वो उस क्षेत्र के सारे CCTV फुटेज अभी खंगालने के लिए जा रहे हैं। वो वहाँ से व्यवस्था देख करके आएंगे और उसमें आरोपी का हल्की सी शक्ल क्लियर हुई है। उसमें बाकी के कैमरों में देख करके शेष कार्रवाई आगे की जाएगी। कहाँ से सर? पमनानी हॉस्पिटल के पास। ये रात को मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं पमनानी हॉस्पिटल गया था इलाज करवाने, और जैसे ही मैं हॉस्पिटल में इंटर हुआ और वहाँ पे मेरी स्कूटर रखा हुआ था बाहर एक्सिस, उसको चोरी कर लिया गया है। तो उस विषय में हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे। क्या कुछ संगीन वगैरह पकड़ा है? जी 2 से 3 लड़के पकड़ाए हैं, पर अब वो जब तक कंफर्म नहीं होगा CCTV वगैरह से तब तक वो रहेगा मामला। क्या आए दिन घटना होती थी? जी उधर तो बिल्कुल अंधेरा है, एक भी स्ट्रीट लाइट चालू नहीं थी। हम गए वहाँ पे, हमको खुद को डर लग रहा था अंदर जाने में गली में। वहाँ पे कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं थी और बिल्कुल अंधेरा था। मतलब वगैरह भी घूमते रहते? जी वहाँ पे जो गार्ड है पमनानी हॉस्पिटल का, उसने कहा कि वो लड़का वहीं बैठा हुआ था और अटाले जैसा कुछ सामान था उसके पास में, और उसने क्या है कि वहाँ पे अटाला वहीं छोड़ के और हमारी स्कूटर लेके वहाँ से भाग गया। मंदसौर शहर में कई स्थानों पर यातायात व्यवस्था बेहाल है। शहर के शुक्ला चौक में आए दिन होने वाली जाम की स्थिति से शहरवासी परेशान हैं। शुक्ला चौक की गलियों में बड़े बड़े वाहनों की एंट्री यातायात व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। ये तस्वीरें मंदसौर शहर के शुक्ला चौक क्षेत्र की है। शुक्ला चौक की इन गलियों से आप भी गुजरते होंगे तो निश्चित ही जो खबर हम दिखा रहे हैं उसे आप भी बखूबी जान भी सकते हो और समझ भी सकते हो। शुक्ला चौक की गलियों में आए दिन जाम होना आम बात है। नो एंट्री वाले वाहनों की अधिकतम संख्या शुक्ला चौक की इन गलियों में देखी जा सकती है। शुक्ला चौक में कई बार जाम की स्थिति बनती है तो वाहन चालक परेशान होते हैं। परेशान वाहन चालकों ने एक बार फिर मीडिया के सामने आकर अपनी परेशानी बताई और यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। यूं तो नगरपालिका अमला और यातायात विभाग शहर के कई मुख्य चौराहों व मार्गों पर दुकानों के बाहर जमे अतिक्रमण को हटाने का दावा करता है, लेकिन शुक्ला चौक क्षेत्र में खड़े वाहन नो एंट्री में चलकर आए बड़े वाहन की ओर जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं जाता। लिहाजा जाम की स्थिति से लोगों को कई बार दो चार होना पड़ता है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। यहाँ पे आए दिन जाम लगता रहता है। थोड़ा यातायात प्रबंधन को देखना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। किस तरह से परेशानी आ रही है? रोज ही जाम लगता है, यहाँ तक एक घंटा जाम हो जाता है यहाँ पे। कौन सी जगह है ये शुक्ला चौक है। शुक्ला चौक में आए दिन जाम लगता रहता है सर। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा नवीन प्रदाय इंटरसेप्टर वाहन द्वारा ओवर स्पीड तथा ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। यातायात विभाग का अमला लगातार कार्रवाई कर रहा है। गुरुवार को ओवर स्पीड वाहनों पर कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 24 वाहनों पर चालानी कार्रवाई कर 27,000 समन शुल्क जुर्माना किया गया। इसके अलावा थाना यातायात पर 2 नॉन स्टॉप बसों पर भी शहर में दाखिल होने पर कार्रवाई की गई, जिनसे 4,000 समन शुल्क जुर्माना किया गया।
SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। हमको अक्टूबर माह में भोपाल पुलिस मुख्यालय द्वारा इंटरसेप्टर वाहन मिला है और स्पीड वाहनों पे चालानी कार्रवाई के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा गंभीर विषय है कि जो हमारे मुख्य मार्ग है, हाईवेज वगैरह और जो बड़े जो है कस्बों को इनको जोड़ते हैं, वहाँ पे लगातार तेज़ गति के कारण से दुर्घटनाएं हो रही हैं और मृत्यु का आंकड़ा भी लगभग हर ज़िले में बढ़ता ही जा रहा है। तो उसमें तेज़ी लाने के लिए हमको निर्देशित किया था पुलिस मुख्यालय से और उसकी लगातार समीक्षा की जा रही है और हमको साप्ताहिक और मासिक जो कार्रवाई कर रहे हैं उनको उन आंकड़ों को भेजने के लिए निर्देशित किया है। तो हम जो है रेगुलर बेसिस पे कार्रवाई कर रहे हैं और हमने इंटरसेप्टर वाहन से आज भी चालानी कार्रवाई की है और जो है 24 जो हम ओवर स्पीड वाहन थे उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की और 27,000 रुपये समन शुल्क उसमें हुआ है। और ये कार्रवाई जो है हमने जो ये स्ट्रेच है आपका 4 लेन वाला, तो उसमें हमारा मंदसौर बाईपास हमने मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र में भी जो 4 लेन हैं वहाँ चल्दू से मल्हारगढ़ के बीच में वहाँ भी कार्रवाई कर रहे हैं और कचनारा की तरफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। और चूँकि सीतामऊ और सुहासरा साइड में जो है वहाँ पे स्पीड के संकेतक जो पुराने लगे थे वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो वो MPRDC और जो संबंधित टोल कंपनी है उनको हमने जो है उसके लिए बताया है। संकेतक लगने के बाद में उस क्षेत्र में भी हम सीतामऊ सुहासरा क्षेत्र में भी थाना यातायात उसमें इंटरसेप्टर वाहन से कार्रवाई करेगा। मंदसौर जिले के नवागत SP अनुराग सुजानिया ने पुलिस कंट्रोल रूम पर जिले के पुलिस अधिकारियों से चर्चा की, वहीं जिले की कानून व्यवस्था के बारे में जाना। सोमवार शाम जिले की कमान संभाल चुके पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों से रूबरू होते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में एक आवश्यक बैठक की और जिले की कानून व्यवस्था पर जानकारी ली। सबसे पहले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने नवागत SP का स्वागत किया, वहीं बारी बारी से परिचय हुआ। इसके बाद SP अनुराग सुजानिया ने सभी थाना प्रभारियों से जिले की कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। बता दें कि पत्रकारों से चर्चा में SP सुजानिया ने साफ कहा था कि जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता है। लिहाजा आज SP ने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर जिले की कानून व्यवस्था को बखूबी समझा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश व राजस्थान के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल के मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से मुलाकात कर राजस्थान मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली चंबल नदी पर पुल बनवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। चंबल नदी के दोनों छोर के भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों व व्यापारिक संगठनों ने मध्य प्रदेश के नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री व क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डंग से सुवासरा उनके निवास पर मुलाकात कर चंबल नदी पर पुल आने वाले बजट में स्वीकृति कराने की मांग की है। सभी ने अपने ज्ञापन में लिखा कि वर्ष 2019 की बाढ़ में इस नदी पर बना पुल टूट गया था। पुल टूट जाने के बाद मध्य प्रदेश व राजस्थान का संपर्क कट गया। मध्य प्रदेश सेतु विभाग ने नए पुल का प्रस्ताव सरकार को भेज रखा है, लेकिन अभी तक प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया। पुल टूट जाने से 2.5 साल से दोनों ओर के लोग काफी परेशान हो रहे हैं, साथ ही व्यापार व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे लगातार इस पुल के निर्माण के लिए प्रयासरत है तथा बुधवार को भोपाल में कैबिनेट की बैठक में इस मांग को पुनः रखेंगे तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर इस बजट में पुल स्वीकृत कराने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। SBCN टाइम्स के लिए सुवासरा से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। जैसा कि सभी जानते हैं कि मंदसौर जिले में जो बाढ़ आई थी उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ था। उसमें एक धतुरिया पुलिया जो नाम से जानी जाती है, चौमेला और हमारे बदुना सीतामऊ को जोड़ती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक जीवन रेखा जिसको एक उद्योग के रूप से या सार्वजनिक जीने के एक दिनचर्या में जो काम आती है वो पुलिया टूट चुकी थी। उसकी लगातार मांग सभी जन और सभी जनप्रतिनिधि कर रहे थे और उसको अभी जो काफ़ी टाइम हो गया है, अभी इनकी मांग है कि ये आने वाले बजट में इसको सम्मिलित किया जाए। और मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो लगातार प्रयास चल रहे हैं इसमें आने वाले बजट में इसको हमें सफलता मिले, ये पूरी कोशिश की जाएगी। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक पुलिया है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके लिए जाते ही इसके लिए चर्चा करूँ। सिविल हॉस्पिटल गरोड में साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 45 प्रकार की प्रयोगशाला में जांच का शुभारंभ एवं निरीक्षण क्षेत्रीय विधायक श्री देवीलाल धाकड़ द्वारा किया गया। श्री धाकड़ ने कहा कि 90 लाख रुपए से निर्मित हेल्थ एंड
वेलनेस सेंटर में 45 प्रकार की जांच प्रयोगशाला में की जाएगी। ये जांच निःशुल्क होंगी। पहले हमें जांचों के लिए मंदसौर या भवानी मंडी जाना होता था, किंतु अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू होने से 45 प्रकार की जांचें अब हम हमारे गरोठ में ही करवा सकेंगे। हमें ज्यादा दूरी तय नहीं करना पड़ेगी व निःशुल्क जांचें अब सिविल हॉस्पिटल गरोठ में ही हो सकेंगी। इस अवसर पर समस्त भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, शासन प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी एवं आमजन उपस्थित रहे। एसबीसी टाइम्स के लिए गरोठ से हरीश सांकला की रिपोर्ट। वगैरह वो निःशुल्क। देखिए, मोदी जी ने इतना बड़ा काम देश में गरीबों के लिए किया है कि आयुष्मान कार्ड बनाकर जो गरीब अपना इलाज नहीं करा पाते थे अभाव के कारण, अपनी आर्थिक स्थिति के कारण, उनका इलाज भी सरकार और आयुष्मान कार्ड के मार्फत कर रही है। ये बहुत बड़ी योजना है जिसकी अभी तक किसी ने कल्पना नहीं की थी। इतनी बड़ी राहत गरीबों के लिए और नरेंद्र जी मोदी ने उपलब्ध करवाई है। तब अधिक बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग शिक्षित हैं, जानकारी रखते हैं। इस लेबोरेटरी का लाभ और गरोठ के आसपास के सभी जनता को मिलेगा। आप सब बंधु पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए एसबीसी टाइम्स के साथ।